सुमंत्र, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ सराजन, अभी तक तो हम ऐसी कोई बात ही नहीं किए और आप युवराज राम कह रहे हैं। महाराज क्या ये बातें हमारी प्रजा कर रही है? जी राजन, पूरे राज्य में जब से युवराज राम का विवाह हुआ है तब से पूरे राज्य में यही चर्चा चल रही है कि अब युवराज राम गद्दी संभालने योग्य हो गए हैं। जी महाराज, क्या आप सबको लग रहा है ये दशरथ अब राजकाज नहीं देख पा रहा है? हाँ महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग बताएं। महाराज प्रभु का अब रात आज संभालने के कुछ उम्र हो गए, अब उसका महाराज। ठीक है, आप हमारे राज दरबार के सदस्य हैं, आपका सलाह मैं मानता हूं और इस पर विचार करूंगा। सुमंत्र, महाराज हमारे नेत्रों में रह रहकर हमारी लटें जा रही हैं, आप घर पर ले आओ, मैं अपनी लटों को संवार लूं। ठीक है द्वारपाल, महाराज। आप सब घूमते रहते हैं हमारे प्रजा के बीच में, हमारी प्रजा खुशहाल है। हाँ महाराज, कहीं किसी को कोई दुख पीड़ा हो तो वो सुनाओ। नहीं नहीं महाराज, कोई दुख पीड़ा नहीं है। हमारी प्रजा खुशहाल ही होनी चाहिए। सुमंत्र, हाँ महाराज, आप सब सत्य कह रहे हैं। मेरा चौथापन आ गया। मैं गुरुजी से मिलने जा रहा हूं। आज की सभा यही समाप्त करता हूं। आइए महाराज, आज हमारे कुटिया की तरफ कैसे आपका आना हुआ महाराज? बात ही ऐसी है, कई दिनों से मैं सोच रहा हूं कि मेरा चौथापन आ गया। क्यों नहीं महाराज? मेरे विचार हैं गुरुजी, जो मैं आपके समक्ष प्रकट करना चाहता हूं। आप आज्ञा दे। कहिए महाराज, इसमें आज्ञा की क्या बात है? आप राजा धीराज हैं। गुरुदेव, हे देव उतरता है सिर से अब अपना प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है अपना ये खेत जवानी का। गुरुदेव, वृद्धावस्था अब बाकी है, तरुणावस्था
सुखायब रानी है मेरे इस सोने सोने में हो रहा चांद अब चांदी है। गुरुदेव कहिए महाराज। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में अब से कर शीघ्र पानी करते प्रभु संध्या के आचरण में। गुरुदेव कहिए पिछले महाराज। पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे हो गया राज्य के योग राम अब उसको राज्य चलाने दे। महाराज गुरुदेव आपकी इच्छा का हम सम्मान करते हैं महाराज, लेकिन आप अपने पुत्रों पर राजभार का अधिकार डाल सकते हैं। मेरी बात सुनिए राजन। पुत्रों पर डाले राजभार। महाराज मेरी बातें सुन रहे हैं ना? अरे पुत्रों पर डाले राजभार राजाओं का है धर्म यही पुत्रों पर। राजन पुत्रों पर डाले राजभार है राजाओं का धर्म यही। अरे चौथा पन दे पर मारथ को है गृहस्थियों का कर्म यही। चौथा पन महाराज अवधेश आपकी यह बातें सुन मन के संयम पर निर्भर है। अरे तप करो तपोवन में जाकर, तप करो तपोवन में जाकर बस यही आप संशय में है। तप कर महाराज गुरुदेव आपको यदि ये करना है तो मैं बता रहा हूँ। घर में है एकांतवास आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार आराधन ब्रह्म तत्व का हो। आवाहन गुरुदेव इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री रामचंद्र युवराज बने यही विचार अब सुंदर है। छोड़े समस्त चिंता मन की चिंता मणि जब अपने घर है। छोड़े समस्त महाराज गुरुदेव चौथापन तो परमारथ के लिए होता ही है। गुरुदेव आपका ज्येष्ठ पुत्र अयोध्या का राजभार देखने के काबिल तो है ही।
फिर भी आपको कहीं जंगल में जाकर के रहने का कोई मतलब नहीं है। घर में ही कहीं एकांतवास में रह करके परम पिता परमात्मा की आप स्तुति कर सकते हैं। इसमें भी आपका पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा राजा। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव कहिए राजा। मैं चाहता हूँ कि राम को युवराज बनाने से पहले समस्त प्रजाजनों की मत समझ लूं। वो क्या चाहते हैं कि राम युवराज के योग्य है, राम युवराज बने या ना बने। आप क्या कहते हैं गुरुदेव? आपका तो राजन सदैव ये रहा है कि प्राण जाई पर वचन न जाई। आप जितने भी अयोध्यावासी हैं, आपके जहां तक आपका क्षेत्र लगता है, अयोध्यावासी जितने भी हैं आपके पुत्रों के भांति ही हैं। आप उनको ससम्मान बुला करके उनसे सब विचार करके जैसे सब लोगों की राय हो वैसा करिए राजन। यही संत मत है, यही एक मत है। जो आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान भवन कल्याण। अनिल मिश्रा भक्तिपुर निवासी, उनकी तरफ से 200 रुपए पुरस्कार है। माता जी कल्याण के धन्यवाद। अनिल मिश्रा। पूरी तरीके से। अरे पूरा खा मिले। हाँ कहिया बा। अरे लेकिन यार भाई हिंदी है तो पास मिले। 15 दिन में मिल जाए आशा है। हाँ। चलो भाई दांत दांत पहचाई धान लोहार खिलाए। हाँ खाए चलो जरूर। जीका जीका खाए कोई डायरी में नाम लिख के दे दे। चलो लेकिन करो। फुल बगिया में बुलबुल बोले बोले कोयलिया ओ बगिया ओ बगिया। हाँ महाराज, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि महाराज दशरथ का आदेश है कि कल राज्यसभा में एक बैठक होगी जिसमें संपूर्ण नगर निवासी के हर घर से एक व्यक्ति का आना अनिवार्य है। जितना हो सके उतना जने हो, लेकिन हर घर से एक व्यक्ति का आना जरूर अनिवार्य है। ठीक है? ठीक है महाराज, तुरंत हो रहा है। हाँ तो कल सब लोग को बुला के लावा जाए। हेलो हेलो, सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि कल महाराज दशरथ के दरबार में सभी को उपस्थित होना है। क्यों भैया ढिंढोरा? भोर से लेके पुरनिया तक का, गदारत लेके बच्चा तक का, सबका। जे बोलत न हो वही गुठवाऊ गुठा लायो। जे खटिया पड़ा है उनको जरूर लायो। चलो आगे देखिए कागजा बनाए। चलो भैया चलो चलो।
विशेष तौर से यहाँ बुलाया गया। आप सभी के मन में यही चल रहा होगा कि आज राज दरबार में प्रजा क्यों आई। आज की सभा विशेष सभा है आप सबके लिए। जब भी मैं कोई बड़ा निर्णय लेता हूँ तो हमेशा आप सबका सम्मान करता हूँ और सहभागी बनाकर उस निर्णय में आपका सहयोग चाहता हूँ। ठीक उसी प्रकार पुनः आप सबका सहयोग चाहिए। आज सहयोग की बात छोड़ो, आप सबका मत और सम्मति क्या है आप सब बताएंगे। आप हमारी प्रजा हैं। ये निर्णय जीवन पर आधारित है। यदि इसमें तनिक भी गलती हुई तो मेरा छोड़ो, मेरे साथ साथ आप सबका भी भविष्य अंधेरे में जा सकता है। अच्छा ही सोचा होगा, आप गलत सोच ही नहीं सकते। ये सोच मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। मैंने सोचा है जो भी मेरा ये बचा जीवन है अब मैं परमार्थ मार्ग में ही जीवन से बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। है राम मधुर भाषी, निर्मल, न्यायी, परिनिधान भी है। वो गुणवान भी है, शीलवान भी है, प्रजा के मन को जानने वाला है। तो मैं सोचता हूँ कि वही युवराज बने। गुण जो भी चाहिए राजा में वो सभी राम में धरते हैं। यदि युवराज बने रामचंद्र, आप सबकी मत और सम्मति क्या है? ये प्रजा बुलाई ही इसीलिए, समझे जनता की मत क्या है। अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मति क्या है? क्या राम है युवराज के योग्य? राम आप सबकी देखभाल कर सकते हैं। राम आप का हित सोचते हैं। आपके सुख दुख में भागी है तो ठीक है। कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। राम के राज्याभिषेक में सारी प्रजा उपस्थित रहे और राम के राज्याभिषेक राजोत्सव में सम्मिलित हो और हर्षोल्लास से राम का राज्याभिषेक करें। आज की सभा यही समाप्त होती है। कल राम के राज्याभिषेक में सबको आना है।
हेलो, जय माता दी। ये भैया महेश प्रधान मालूडी से हैं। 200 रुपए पुरस्कार माता जी कल्याण के, धन्यवाद महेश प्रधान। हे देवतागढ़, ये अयोध्या में क्या हो रहा है? अगर ऐसा हुआ राज श्री राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो ये राक्षसों का विनाश कैसे होगा? ये अगर हो गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। आओ हम सब लोग मिलकर के सरस्वती माता का आराधना करते हैं, वही कुछ उपाय करेंगी। सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। हे देवताओं, तुम चिंता न करो, जिसके लिए तुम मेरा आह्वान कर रहे हो। मैं मंत्रा की जिपा पर बैठकर और कैकेयी की भी बुद्धि को भ्रष्ट करके तुम लोगों का कार्य अतिशीघ्र ही कर दूंगी। बोलो सरस्वती माता की जय। राधे श्याम यादव नौगांव निवासी, उनकी तरफ से 100 रुपए पुरस्कार माता जी कल्याण के, धन्यवाद राधे श्याम यादव। ए भैया, तो बहुत खुशी की बात यह है जो राजा राम, बहुत खुशी की बात यह है, बहुत देखो सब बधारे खुश था। इनके खटिया बैठे राइस नहीं होती है कि बैठ के आराम से सोता है। हे दादा, काहे का तरह मारा जा तो पूछी, हम तो सब घूमे जाने बहुत खुश नजर आ, बताओ एक भैया मर जाए पाप लागे।
अपने भैया को थोड़ा ख्याल करे हो। अरे इनके फुल व्यवस्था होती है। क्या भैया आओ हमारे लगे। भैया सुनो। हाँ भैया। एक बात हमारा सुन लियो बात। इनसे बुढ़वन से पूछो जौन कमाल जिंदगी में रखे हैं उनका क्या क्या दी है। मरा जाता है बुढ़ापे में। पता नहीं कमाए पीछे मर जाता है, बोलो खुशी पीछे मरा जाता हूँ तो पूछ लियो नहीं मैं भगा जाने से। कहा कहो बच्चा। अरे तुझसे हाथ जोड़ के है बुढ़वा महाराज, हाथ जोड़ के पूछी धान जो न बने आजीवन में कमाए हाओ भैया मर जावो तो लेके जावो का फिर आ गई। तुम्हें नहीं पता भाई। इनका कुछ पता ही नहीं ना। हाँ दादा अब जोड़ लाएगा। हाँ भाई जोड़ बिड़ा बाल तुम्हें नहीं पता चली काहे कहाँ रही हो। वो आदि का कौने तरफ कौने तरफ। इनके धान चल दिए थे बचवा। दोसरक द्वारे न जाए नहीं और न मरबो करे। ए भैया इनके पिछाड़ ज्यादा आवत है। सास के मरीज है लेकिन बन गए ना। ये बताओ ना तोरे महम दांत ना पेटे में आत तू रही कहाँ। बकता ही चाहते नहीं बकता ही। बताओ तो ना। अरे भाई परपंच नहीं कुलमा दाग लगाओ भुका तो कैसे है। ये बताओ तोरे बतिया नहीं पचत तो आप पिटवा कैसे बचगा। हमारे बुढ़वा तो खा ले गई है। हमारे तुझे ने खुश दिखाई था। सबके मुंह में करखा लाग है दुनिया जने खुश है। इनका लगता है सुनो पड़ोसी में मार मरा लगे पानी में दे भाई। उसको मिलती नहीं ना तनी। कपूत है कपूत। कह भैया इनका पैसा भाई। खुशी की बात यह है करकसा न लगाओ। ये चापर नासी पैसा ए भाई। भाई अरे गाँव करीब बस से ने गाँव से इनका कटवा निकलवा दी। रसगुल्ला बांधे हैं बता दिया लाठी आए फरसा है मारत है या जैसे मिर्चा लागत है। बोले वाला नहीं बा बुढ़िया बहुत फरवहिट है। ए बच्चा परेशान करेगा। हे भैया इनका ज्यादा हमदर्दी है। खुशी की बात है बच्चा सब कहो बतावे दियो। उनका नहीं है भाई हमार कसम खाओ। हमार कसम खाओ हमार।
का बताई जान गई हो काय का हाँ भैया आज बुढ़ाओ बुढ़िया तंग वाला है बनाता है नाच के थोड़ा एक हेलो ये भैया नरेंद्र यादव नौगांव निवासी उनकी तरफ से 500 रुपए पुरस्कार है माता जी कल्याण के धन्यवाद नरेंद्र यादव ये भैया बूढ़ा माई तो बड़ी खुश रही देखो ना हम चल बसा खुशी मारी बूढ़ा माई की देखे देव का और हम ठीक रहे हम पूरी खाए बिना मानम ना पूरी खाए बिना मानम ना मार डारो नहीं कम है छोड़ दें बुढ़ाओ के घरे चलो ये का होए गवा निकल गया यहाँ से राम का राजा हमला बना दिया बनिए तो राम राजा बनी है एक का होए गवा पर देखा केरे के मारी गवा हम तुम्हारे सब जने का चलो इनका पीछा करी नहीं मार में पहुंच जाए तो उल्टे सीधा करते हैं हाँ दर्शक बंधु दृश्य पर ध्यान दीजिएगा। मंथरा को जैसे ही खबर मिलती है कि रामचंद्र राजा बनने वाले हैं, खुशी से फूले न समा रही थी, लेकिन आपने देखा कि इस घोषणा से देवताओं में खलबली मची हुई थी। उन्होंने माता सरस्वती से विनती की कि अगर रामचंद्र जी जिस कारज हेतु धरती पर अवतरित हुए हैं, उस कार्य को ना पूरा हुआ, वो कार्य ना पूरा हुआ, तो इन दुष्ट राक्षसों का, पिशाचों का कौन विनाश करेगा और होगा भी कैसे?
यदि वो राजा बन जाएंगे तो राजकाज संभालेंगे और फिर राक्षसों का, दुष्टों का विनाश करना असंभव हो जाएगा। माता सरस्वती से विनती करते हैं और सरस्वती जी जैसा कि आपने देखा मंथरा की बुद्धि, मंथरा की मति को उलट देती हैं। जो मंथरा अभी तक मेरे राम राजा बनेंगे, मेरे राम राजा बनेंगे रट रही थी, वही अचानक राम कैसे राजा बनेंगे, मेरे होते हुए राम राजा बन सकते हैं, यह विचार उसके मन में आ गया और उसने मन ही मन योजना बनानी शुरू कर दी कि किस तरह से राम को राजगद्दी से विरक्त किया जाए, दूर किया जाए। और इस प्रकरण में, इस कार्य में किस प्रकार से वो सफल होती है, अपनी मनसा को सफल कैसे कर पाती है, आप स्वयं देखिए। नहीं मंत्रा, मैंने कुछ नहीं सुना। काल राम के राज तिलक हुए, कुछ मालूम पड़ रहा है? ये खुशी नहीं, ये मातूम है महारानी। ये जो नकारे बज रहे हैं ये गम के हैं। कौशल्या के तो भाग खुल गए हैं क्योंकि राम राजा बन रहे हैं। महारानी, कहो मंत्रा। की बात नहीं है, नहीं लग रही है आपको? तुम्हारे भरत का राज तिलक होना चाहिए, तो यहाँ पे राम का हो रहा है। तो ये तो खुशी की बात है, मेरा राम राजा बनने जा रहा है। अरे महारानी, कैसे खुशी की बात है? जब राम राजा बन जाएंगे, ये कैसे खुशी की बात है महारानी? तुम समझ रही हो, राजा दशरथ तुम्हारा है, वो तुमसे छल कर रहा है महारानी। वो तेरी जड़ काटे जा रहा है महारानी। जब राम राजा बन जाएंगे तो तुम्हारा पुत्र क्या करेगा, कभी सोचा है महारानी? तो तुम दासी रहोगी और तुम्हारा पुत्र दास रहेगा महारानी, कभी सोचा है? मंत्रा। हाँ महारानी। शायद तुम्हारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। हाँ महारानी, चाहे जो बोलो, लेकिन ये देखा नहीं जा रहा है मुझसे। मंत्रा। हाँ महारानी। चल यहाँ से निकल चंडालनी, किसने तेरी मत मारी है, और तू चरोई की डेरी को बन कर आई चिल्लाई है। मंत्रा। अब की जो ऐसे बचन कहे तो मुँह तेरा नोच मैं लूंगी। जिस क्षण राम राजा बनेगा तुझको मुँह मार।
घर दासी उपहार हार डाले। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है कि राम राजा बने और भरत दास बने। महारानी, कहो मंत्रा। उस समय याद है जब तुमसे राजा ने 2 वर मांगे थे? जब राजा ने तुमसे ब्याह किया था, वादा किया था तेरा तेरा पुत्र ही राजा बनेगा। अब देखो साला कि उसकी तुम्हारे साथ छल कर रहा है वो। मंत्रा, हाँ हाँ महारानी, मुझको समान है भरत राम, दोनों एक ही पेड़ की शाखे हैं। और मुझ चिड़िया के 2 पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है, राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। कहो मंत्रा। जैसे मर्जी वैसे करो, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है। हमें क्या गर्ज पड़ी है? मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलती हूँ अपनी प्रिय महारानी से बता देती हूँ। और अब तक जो मैंने आपका नमक खाया है, सोचा आपकी कर दो, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है महारानी। रानी, कहो मंत्रा। सब शतरंज बिछ गई है महारानी। आप सब अब इन वचनों को तुम जानो महारानी, बच पाओगी या नहीं? मंत्रा, हाँ महारानी। मुझे ज्यादा बातों में मत भरमाओ, जो बात है सही सही बताओ। सोच लो रानी, इसमें तुम्हारी ही हानि होगी। अगर सोचो महारानी, अगर तुम हार गई तो कौशल्या तुम्हें ही दासी बनाएगी और भरत को दास बनाएगा। तो सोचो क्या हाल होगा भरत का। ऐसे जीवन का धिक्कार है महारानी। मंत्रा, हाँ महारानी, हम मेरे भी कुछ समझ में आने लगा, और तू मेरा अच्छी तरह से भला चाहती है, हाँ महारानी। और तू बुद्धिमती भी है और बूढ़ी भी है। तू ही मुझे मार्ग बता, मेरा पुत्र भरत कैसे राजा बनेगा। सुनो रानी, मैं बताती हूँ। महारानी, कहो मंत्रा। तुम्हें कुछ याद है? महाराज ने तुम्हें 2 वर देने के लिए बोला था, याद है कि नहीं? नहीं नहीं मंत्रा, मुझे तो नहीं याद है। महारानी, जब देवर्षि संग्राम में युद्ध चल रहा था तो तुमने महाराजा की जान बचाई थी। तो उन्होंने बोला था कि मुझसे कोई 1 वर मांग लो, 2 वर मांग लो। तो तुमने उसे बोला था कि मैं समय आने पर मांगूंगी। याद आया महारानी कुछ? हाँ हाँ मंत्रा, अब कुछ कुछ याद आने लगा। हाँ महारानी, अब यही टाइम है, उसका फायदा उठा लो महारानी। मुझसे ये
नहीं जा रहा है। महारानी, कहो मंत्र। मैंने सोचा तुम अपनी हो इसलिए बता देती हूँ। तो तुम क्या बता रही हो, इतनी देर से घुमा रही हो उसी में? महारानी, मैं तो ये बोल रही हूँ कि जो महाराज से 2 वर मांगे थे उनको आज महाराज से मांग लो। पहला बार भरत का राज तिलक और दूसरा बार राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो महारानी। मंत्र, हाँ महारानी। तू ये क्या कह रही है? राम को वनवास जाने की बात कर रही है। हाँ महारानी, अब यही करना होगा तभी हम लोग बच पाएंगे, नहीं तो आप दासी बनोगी और भरत लाल दास बनेगा। मुझसे देखा नहीं जाएगा महारानी। तू ठीक कह रही मंत्रा, लेकिन महाराज इसके लिए मानेंगे कैसे? उन्होंने तो वचन दिए थे, आपको याद है? हाँ हाँ मंत्रा, याद है। हाँ तो महारानी वो वचन आज मांग लो उनसे। कैसे मांगूंगी पता है? नहीं मंत्रा, यही तो मैं सोच रही हूँ कि महाराज को कैसे मनाऊंगी इसके लिए। तुम्हें तो पता है ना महारानी कि स्त्रियों के आगे सारे पुरुष नतमस्तक हो जाते हैं। तो आज तुम वही मांग लो महारानी। आज वही स्त्री बल का प्रयोग करो महारानी। जाओ तुम तो फोन में महाराज से ये 2 वर मांग लो महारानी। जाओ वहाँ को फोन में लेट जाओ और महाराज जब आएंगे तो तुमसे तुम्हारी समस्या पूछेंगे। तो बार बार पूछेंगे, जब तभी बताना राम का। पहले उनको राम की शपथ दिलाना, क्योंकि राम को वो ज्यादा मानते हैं। फिर अपनी बातों से उनसे उनको उलझाना, फिर बाद में उनसे 2 वर मांगना महारानी। ठीक है मंत्रा, चलो तुम, मैं कोप भवन को जाती हूँ। ठीक है महारानी, मैं चलती हूँ।